Hello friend, welcome back to the channel. Today we are going to discuss top 80 important question of soil mechanics. So let's start. First question is elasticity index of a soil mass is 0. The soil is आंसर इज ऑप्शन ए सैंड। अगर किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो वह सॉइल जो होगा सैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन आंसर इज ऑप्शन सी टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर किसी सॉइल का वॉइड रेशियो क्या हो सकता है तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी बिटवीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1 to 3। वेल ग्रेडेड सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वह 1 से 3 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Atterberg, the soil is said to be of medium plasticity if plasticity index Pi is correct answer is option B between 7 to 17। Next question is liquid limit and plastic limit exist in correct answer is option D clay soil। क्लेई सॉइल में जो होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स करेक्ट आंसर इज क्ले। क्ले के पास जो होता है सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ml। इनऑर्गेनिक सॉइल जिसका कंप्रेसिबिलिटी कम होता है उसको ml के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2.65। क्वार्ट्ज का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह 2.65 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर इज रेशियो ऑफ प्लास्टिक सीटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। टफनेस इंडेक्स जो होता है वह प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल व्हिच परमिट वाटर टू परकोलेट थ्रू इट इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी परमिएबिलिटी। किसी भी सॉइल का वह प्रॉपर्टी जो उससे होके वाटर को परमिट करता है फ्लो करने के लिए उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 0.075 mm to 0.002 mm। सिल्ट साइज पार्टिकल का जो रेंज होता है IS क्लासिफिकेशन के अनुसार वह 0.075 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सैंड इन situ is in its densest state the relative density of sand is correct answer is option B 1। अगर सैंड जो होता है वह अपने डेंटेस्ट स्टेट में होता है तब सैंड का रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वह 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोमीटर रीडिंग आर करेक्टेड फॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टेम्परेचर मिनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। हाइड्रोमीटर रीडिंग जो होता है वह टेम्परेचर मिनिस्कस और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के लिए करेक्ट किया जाता है।
The angle of internal friction is least for, correct answer is option D, कलेज। कले के लिए जो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेन टू स्ट्रेस। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो सॉइल का होता है वह स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो होता है तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। फॉर टेस्टिंग ए सेचुरेटेड क्ले फॉर shear strength द टेस्ट रिकमेंडेड इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। सेचुरेटेड क्ले के लिए shear स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वह अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सीपेज थ्रू ए सॉइल डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज, करेक्ट आंसर इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेल्यूर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स जनरली अकर्स along, correct answer is a curved surface. Failure of stability of slope generally occurs along a curved surface. Next question is soil containing organic matter are of spongy nature. जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को रखता है वह स्पॉन्जी नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज shear strength of soil is a unique function of effective stress only. Shear strength of a soil is unique function of effective stress only. Next question is angle that Coulomb's failure envelope make with horizontal is called angle of internal friction. एंगल जो कि कॉलम फेल्यूर इन्वेलप के द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया जाता है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल मॉइस्चर ड्राइवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। द सॉइल मॉइस्चर ड्राइवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Plasticity index is defined as the range of water content between liquid limit and plastic limit. Plasticity index जो होता है वह लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो वाटर कंटेंट का रेंज होता है उसी को प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दिस। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होता है वह साइज ऑफ पार्टिकल पर, शेप ऑफ द पार्टिकल पर और कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम t टू द फाइनल सेटलमेंट इज नोन एज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Ratio of settlement at any time t to the final settlement is known as degree of consolidation. Next question is the angle of internal friction of clay is usually 5 degree to 20 degree. एंगल क्ले का जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसका एंगल 5 से 20 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेल्यूर ऑफ ए स्लोप occurs only when total shear force is greater than total shearing strength. Failure of slope occurs only when total shear force is
greater than total shearing strength. Next question is, Stokes' law is valid only if the size of particle is between 0.2 mm to 0.0002 mm. स्टोक्स लॉ जो होता है तभी वैलिड होता है जब किसी पार्टिकल का साइज 0.2 mm से लेकर 0.0002 mm के बीच होता है. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पाइल पर जो होता है वह सॉइल के रिलेटिव सेटलमेंट के कारण होता है, सॉफ्ट क्लेम के कारण भी हो सकता है और पाइल कैपेसिटी को घटाता है. यहाँ पे सारे कथन जो है करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फॉर एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड. एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वह एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड का सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a cohesionless soil attain quick condition it loses. Correct answer is option C, A and B. That means when a cohesionless soil attain quick condition it loses shear strength and bearing capacity. So option C is correct. Next question is, most suitable method for drainage of fine grain cohesive soil is. Correct answer is option D, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड. फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल का ड्रेनेज के लिए जो होता है सबसे सुटेबल मेथड होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन ए गिवन मास ऑफ सॉइल इज नोन एज. वाटर कंटेंट. एक दिए हुए सॉइल मास में जो होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का जो रेशियो होता है उसी को वाटर कंटेंट बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैंकिन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट बैक ऑफ वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ. रैंकिन्स थ्योरी में क्या होता है, बैक ऑफ वॉल को जो होता है वर्टिकल और स्मूथ माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइल फाउंडेशन आर जनरली प्रीफर्ड टू फॉर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग. पाइल फाउंडेशन जो होता है वह जनरली स्काई स्क्रैपर यानी हाई राइजेज बिल्डिंग के लिए प्रीफर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल. एक क्ले लेयर के लिए टाइम फैक्टर जो होता है वह सॉइल के परमिएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वह या तो 1 के बराबर होता है या 1 से ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फैक्टर विच इफेक्ट द कंपैक्शन इज. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. कंपैक्शन को जो इफेक्ट करता है फैक्टर वह है मॉइस्चर कंटेंट, कंपैक्टिंग कंटेंट और मेथड ऑफ कंपैक्शन. ये सभी जो होता है ऐसा फैक्टर है जो कंपैक्शन को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी काउजिंग शेयर फेल्यूर ऑफ सॉइल इज नन. नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी काउजिंग शेयर फेल्यूर ऑफ सॉइल इज नन एज नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
coefficient of consolidation of a soil is affected by both compressibility and permeability। सॉइल का कंसोलिडेशन का जो कोफिशिएंट होता है वह कंप्रेसिबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी नीटा इज ई इक्वल टू नीटा बाय 1 माइनस नीटा। वॉइड रेशियो ई और पोरोसिटी नीटा में जो संबंध है वह ई बराबर नीटा बाय 1 माइनस नीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज relative density of a compacted dense sand is approximately equal to 0.95। compacted dense sand का जो relative density होता है वह लगभग 0.95 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज coarse grain soil are best compacted by vibratory roller। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है वह वाइब्रेटरी रोलर के द्वारा अच्छी तरह से कंपैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल टू सीपेज इफ ए सॉइल इज करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Darcy law is applicable to seepage if soil is homogeneous, isotropic and incompressible। Next question is if the permeability of a soil is 0.8 mm per second, the type of soil is sand। अगर सॉइल का परमिएबिलिटी जो है वह 0.8 mm पर सेकेंड है तो वह जो सॉइल का टाइप होगा वह सैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल विच कंटेन फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल इज क्ले। सॉइल जो सबसे फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल को रखता है उसको क्ले बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the failure of a finite slope occurs through the toe, it is known as toe failure। That means if the failure of finite slope occurs through the toe, it is known as toe failure। Next question is number of piles required to support a column is 3। एक कॉलम को सपोर्ट करने के लिए जो है 3 पाइल की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज 0.002 mm। क्ले पार्टिकल का जो मैक्सिमम साइज होता है वह कितना होता है 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड and as consequent escape of pore water is known as consolidation। The compression resulting from a long term static load and as consequent escape of pore water is known as consolidation। Next question is minimum size of particle of silt soil is 0.002 mm। सिल्ट सॉइल के जो पार्टिकल है उसका मिनिमम साइज जो होता है वह 0.002 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज d30 का स्क्वायर बाय d60 इंटू d10। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इक्वल टू d30 का स्क्वायर बाय d60 इंटू d10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The specific gravity of sand is approximately 2.6. सेंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह लगभग 2.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज मेड बाय ओवन ड्राइंग मेथड। अगर वाटर कंटेंट को एक्यूरेट ज्ञात करना है तब हम जो है ओवन ड्राइंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। क्ले सॉइल जो होता है वह मेनली कायोलिनाइट, मोंट मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट ये सभी को जो है रखता है, कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन एज्यूम। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। टरजागी थ्योरी जो होता है वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, उसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि सॉइल जो होता है वह होमोजीनियस होता है और फुल्ली सेचुरेटेड होता है। वाटर और सॉइल पार्टिकल जो होता है वह इनकम्प्रेसिबल होता है और सॉइल का जो डिफॉर्मेशन होता है वह पूरे उसके वॉल्यूम चेंज के कारण होता है। ये सभी जो है टरजागी थ्योरी में एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज ऑफ वाटर टेबल एबव ग्राउंड सरफेस काउज इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। rise of water table above ground surface causes equal increase in pore water pressure and total stress. Next question is a grillage foundation. Correct answer is all of these. A grillage foundation is provided for heavily loaded isolated column. It treated as a spread foundation. Consists of two set of perpendicular placed steel beam. Next question is the ultimate consolidation settlement of a structure resting on a soil decreases with the increase in initial void ratio. The ultimate consolidation settlement of a structure resting on a soil decreases with increase in the initial void ratio. Next question is for testing a saturated clay for shear strength, the test recommended is unconfined compression test. shear strength के लिए एक सैचुरेटेड क्ले के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वह करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल void is known as air content. Volume of air to the total volume of void is known as air content. Next question is the triaxial apparatus is usually used for. Correct answer is all of this. That means triaxial apparatus जो होता है वह अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के लिए भी किया जाता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के लिए भी किया जाता है और ड्रेन टेस्ट के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल which allow it to be deformed repeatedly without rupture, elastic rebound, and a volume change is known as elasticity. Property of soil which allow it to deform repeatedly without rupture, elastic rebound, and volume change is known as elasticity. Next question is buoyant unit weight equal to saturated density minus unit weight of water. Buoyant unit weight
जो होता है वह सेचुरेटेड डेंसिटी माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल चेंजेस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सॉइल के जो मॉइस्चर कंटेंट में जो चेंजेज होता है वह एंगल ऑफ रिपोज के वैल्यू को चेंज करता है, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन जो रिक्वायर्ड होता है उसको चेंज करता है, और सॉइल के कोहेसिव स्ट्रेंथ को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सॉइल का डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एयर, बाय इलास्टिक कंपैक्शन ऑफ सॉइल ग्रेन, बाय एक्सपेलिंग वाटर फ्रॉम पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are given a sample of soil containing coarse grain to determine its water content. You will use pycnometer. You are given a sample of soil containing coarse grain to determine water content. You will use pycnometer. Next question is a soil not fully consolidated under the existing overburden pressure is called over consolidated. A soil not fully consolidated under the existing overburden pressure is called over consolidated. Next question is if the natural water content of soil mass lie between its liquid limit and plastic limit, the soil mass is said to be in plastic state. If the natural water content of soil mass lie between liquid limit and plastic limit, the soil is said to be in plastic state. Next question is the water content in a soil sample when it continue to lose weight without losing the volume is called shrinkage limit. Water content in a soil sample when it continue to lose weight without losing the volume is called shrinkage limit. Next question is the pressure that built up in pore water due to increment on the soil is termed. Correct answer is all of these. That means the pressure that built up in pore water due to increment on soil is termed excess pore pressure, excess hydrostatic pressure, hydrodynamic pressure. Next question is if G is a specific gravity of sand particle, E is porosity, the critically hydraulic gradient IC is equal to G minus 1 by 1 plus A। अगर G जो है कैपिटल G स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड है और E पोरोसिटी है तब क्रिटिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा IC वह G minus 1 by 1 plus E के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्टिंग एंड redepositing soil is done by. Correct answer is all of this. That means transporting and redepositing soil is done by water, glacier and gravity. Next question is allowable bearing pressure for a foundation depend upon both a allowable settlement and ultimate bearing capacity. एक फाउंडेशन का जो अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर होता है वह अलाउएबल सेटलमेंट और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The maximum water content at which a reduction in water content does not cause a decrease in volume of soil mass is known as shrinkage limit. That means the maximum water content at which a reduction in water content does not cause a decrease in volume of soil mass is known as shrinkage limit. Next question is, the lateral earth pressure on a retaining wall directly proportional to internal friction of the soil. The lateral earth pressure on retaining wall is proportional to the internal friction of the soil. Next question is, the minimum center to center distance of friction pile of 1 meter dia is 2 meter to 3 meter. 1 मीटर डाया के फ्रिक्शन पाइल का जो मिनिमम सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए वह कितना होता है, तो वह होता है 2 मीटर से 3 मीटर के बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर रिम्ड पाइल आर जनरली बोर्ड पाइल. अंडर रिम्ड पाइल जो होता है वह जनरली बोर्ड पाइल होता है. तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे. थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे.